कैलाश पर रहने वाले भूत भावन महादेव के आज हम आपको ज्यादा तो नहीं 12 श्रृंगार पर चर्चा करेंगे महाराज। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? कितने हैं? राशियां कितनी होती हैं? अगर अधिक मास लौड़ का महीना वर्ष में ना लगे तो फिर कितने महीने होते हैं? हाँ बोलो ना। 12। आज हम भोले बाबा के 12 श्रृंगार बताते हैं आपको, नई बात होगी। 12 श्रृंगार सुनिए, पढ़िए। पहला श्रृंगार मेरे बाबा का, पहला श्रृंगार बाबा का है गंगा। गंगा सिर पर विराजमान रहती है। गंगा का अर्थ होता महाराज शीतलता, जो शीतलता प्रदान करे। गंगा पापम शशीतापम, जो पाप से मुक्त कर दे। कौन से पाप? जो अनजाने में हुए, उन पापों से मुक्ति दिलाए, वो गंगा। पहला श्रृंगार बाबा का गंगा है। गंगा को मस्तक पर रखते हैं। सिर पर ही क्यों रखते हैं? कंठ में रखें, बगल में रख लें, पीठ पर रख लें। सिर पर बाबा गंगा क्यों रखते हैं? बाबा सिर पर इसलिए गंगा रखते हैं कि जीवन में अगर आपको राम को पाना है तो गंगा जैसी पवित्रता रखो अपने सिर पर, तब आप राम को पा पाओगे। इसलिए मस्तक पर गंगा है। दूसरा बाबा का श्रृंगार बड़ा अद्भुत। दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। उल्टा श्रृंगार बताएंगे हम आपको, गंगा से नीचे की तरफ चलेंगे। दूसरा श्रृंगार बाबा का चंद्रमा है। मस्तक पर, भाल पर चंद्रमा। चंद्रमा का अर्थ 2 होते हैं। एक अर्थ कांति का बढ़ाना, तेज का बढ़ाना। दूसरा मन का नियंत्रण। चंद्रमा मन का नियंत्रक देवता है। तो बाबा ने इसको मस्तक पर क्यों धारण किया? मानो मेरा महादेव कहना चाहता हो कि मेरा मन राम के अलावा किसी और में ना रमे, इसलिए मस्तक पर इतना नियंत्रण, मन पर इतना नियंत्रण रखो कि मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हमारी सिर्फ राम के चरणों में लगी रहे। इसलिए मस्तक पर, भाल पर चंद्रमा रखा। ये बाबा का दूसरा श्रृंगार बढ़ा दो। तीसरा श्रृंगार त्रिशूल। बाबा तीसरा श्रृंगार त्रिशूल का करते हैं। ये आपके श्रृंगार में से ही एक ये है। हाथ में बाबा त्रिशूल लेते हैं। त्रिशूल को लेकर के बाबा झूमते भी हैं। त्रिशूल में 3 आंख होती है, 3 खाम होते हैं त्रिशूल में। 3 ही क्यों होते हैं और किसके कारक हैं? त्रिशूल है सत, रज और तम। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से परिपूर्ण, अथवा यूं मान के चलो इनसे परे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे। त्रिशूल जिसमें 3 आंखें होती हैं, ये क्यों है? बोले भैया त्रिशूल की ये जो 3 नोक होती ना, एक एक नोक एक एक ताप को मिटाती, दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रिशूल इसमें 3 शिखा, इसमें 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्र कौन कौन से हैं? अगर कोई कहे कि वैज्ञानिक पद्धति में बताओ, ज्ञान की चर्चा तो बहुत हमने सुन ली, तो सुनो साधु। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का संवाहक है हमारा त्रिशूल। अगर आप कहो कि नहीं 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 इसमें भी हमें आनंद नहीं आया, कुछ और बताओ, तो साधु यह त्रिशूल उदय, संरक्षण और लय, तीनों का कारक है हमारा त्रिशूल। इसलिए मेरा बाबा त्रिशूल लेकर चलता है। ये तीसरा श्रृंगार। चौथा श्रृंगार सुनिए मेरे महादेव का साहब। बाबा चौथा श्रृंगार त्रिपुंड का करते हैं, वो भी भाल पर। भाल पर त्रिपुंड के श्रृंगार का अर्थ क्या है? तीनों जो त्रिपुंड की रेखाएं, त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। और हमारी कुमति कहती है, हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हमारी कुमति कहती है एक भूत बताती है, एक भविष्य बताती है, एक वर्तमान बताती है। इसलिए बाबा त्रिपुंड धारण करते हैं। इसलिए बाबा के भाल पर त्रिपुंड होता है। चौथा के बाद 5वां श्रृंगार सुनिए मेरे महादेव का। गिनते जाना कितने हो गए? 5वां सुनिए। 5वां बाबा का जो श्रृंगार है स्वरूप में, वो है त्रिनेत्र।
वैसे 3 नेत्र सबके होते हैं, अंतर इतना है कि शिव का खुला है, अपना बंद है। दाना भौहों के मध्य में तीसरा नेत्र सबके अंदर है, पर शिव का नेत्र खुला है। मानो शिव संन्यास और संसार की उपस्थिति एक नेत्र से देखते हैं, इसलिए शिव का खुला हुआ नेत्र है। हम सिर्फ संसार देखते हैं, संन्यास की तरफ नहीं देखते, इसलिए हमारा नेत्र बंद है। ये बाबा का 5वां श्रृंगार हुआ। हाँ, 5वां ही ना, चलो 6वां सुन। डमरू, बाबा डमरू लेकर के चलते हैं। डमरू काहे का प्रतीक है? डमरू है नाद। डमरू से 14 सूत्र निकले, आई और नरन लिख। बाबा की डमरू से 14 सूत्र निकले और तंत्र की उपस्थिति भी डमरू से ही हुई है। नाद का प्रतीक है डमरू। और मैं निवेदन करूं विद्वानों को, आहत नाद नहीं, अनाहत नाद की प्रादुर्भाव भया है बाबा की डमरू से। आहत नाद नहीं, अनाहत नाद। दिव्य श्रृंगार में 5 हो गए ना, अब कौन सा बचा? 6 हो गए। हम आपको चेक कर रहे थे। इंदौर वाले बहुत चतुर हैं, एक एक्स्ट्रा के चक्कर में हमेशा रहते हैं। वो चाहते भी एक के साथ एक फ्री। 7वां सुनो। बाबा के श्रृंगार में अगर वाहन की चर्चा करें तो बाबा का वाहन है वृषभ। वृषभ यानी नंदी, बैल। वृषभ स्वरूप है धर्म का। नंदी को धर्म कहा गया। और नंदी के धर्म के 4 रूप हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और हमने एक जगह महाराज जी पढ़ा है, नंदी ने 4 शास्त्रों की रचना की है, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र। हाँ, इन 4 रूपों की रचना नंदी ने की है। तो धर्म का रूप है। मैं निवेदन करूं आप सबको, मेरे भोले बाबा बैठते भी हैं तो धर्म पर बैठते हैं, वरना वाहन भी स्वीकार नहीं करते। नंदी क्यों स्वीकार किया बाबा ने? नंदी ही क्यों पकड़ा? साधु मेरा विश्वनाथ अगर बैठता भी है तो धर्म पर बैठता है। मानो मेरा बाबा कहना चाहता हो, जहां धर्म नहीं है वहां मेरा आसन नहीं है, जहां